अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तोसी इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए डिजिटल स्कूल इस चैनल को। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं इन तस्वीरों के बारे में जानते हैं। ये है संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। इनके बाद जो राजा हुए थे वो थे राजा राम। प्यारे बच्चों, इसी तरह से मराठा हुकूमत आगे बढ़ती है। अब देखिए ये आपके सामने है छत्रपति राजा राम। इनके बारे में हमने पिछले सबक में मालूमात हासिल किए थे। इसके बाद ये है प्यारे बच्चों ताराबाई, जिन्होंने स्वराज को आगे बढ़ाया, मराठा हुकूमत को तोसी की तरफ गामजन किया। तो ये थे ताराबाई। आइए अब इस सबक में हम मराठा हुकूमत की तोसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शाहू महाराज की रिहाई। शहनशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उनके बेटों में दिल्ली हुकूमत के लिए रसाकशी शुरू हो गई। शहजादा आज़म शाह जुनूब में थे। वो शाही तख्त पर कब्जा करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो इसके लिए वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और वली अहद शाह उनके कब्जे में थे। आज़म शाह को महसूस हुआ कि अगर शाह महाराज को छोड़ दिया जाए तो गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाह महाराज में झगड़ा हो जाएगा और मराठा हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने शाह महाराज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसी तरह से शाह महाराज रिहा हो जाते हैं। अब शाह महाराज की ताजपोशी देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे पहले कि मराठों की जंग आज़ादी के आगाज़ में मुग़ल हमलावर थे और मराठों का तर्ज अमल मुदाफ़ाना था, लेकिन आखिर में सूरत हाल बिल्कुल पलट गई थी। मराठाओं ने चढ़ाई और मुग़लों ने बचाव की हिकमत अमली अपनाई थी। अब देखिए जैसे शाह महाराज की रिहाई हो जाती है तो शाह महाराज की ताजपोशी हो जाती है। कैद से रिहाई मिलते ही शाह महाराज महाराष्ट्र वापस आए। कुछ मराठा सरदार उनसे आकर मिले, लेकिन महारानी ताराबाई ने छत्रपति के अहदे के लिए शाह महाराज का हक तस्लीम नहीं किया। जिला पूना में भीमा नदी के किनारे खेड़ के मुकाम पर ताराबाई और शाह महाराज की फौजों के दरमियान लड़ाई हुई। तो यहाँ पर आपस में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में शाह महाराज को फतह हासिल हुई। उन्होंने सतारा पर कब्जा कर लिया और अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। इस तरह से प्यारे बच्चे शाह महाराज बादशाह बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। सतारा मराठा हुकूमत की राजधानी करार पाई। अब देखिए रानी ताराबाई और शाह महाराज के दरमियान कुछ अरसे तक मुखालिफत चलती रही। 1710 में रानी ताराबाई ने पन्हाला घर पर अपने कमसिन बेटे शिवाजी दुव्वम को छत्रपति बनाने का ऐलान कर दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए रानी ताराबाई क्या करती है, छत्रपति दुव्वम को राजा बना देते हैं। इसी वक्त से मराठा शाही में सतारा के अलावा कोल्हापुर की आज़ाद रियासत वजूद में आई। अब शाह महाराज की तवील उम्र मुगलों की छावनी में गुजरी, इसलिए उन्हें मुगलों की सियासत को करीब से देखने का मौका मिला था। मुगलों और बिलखसूस शुमाली भारत की सियासत के दावपेच उनकी समझ में आ गए थे। मुगलों की ताकत और कमज़ोरियों से शाह महाराज वाकिफ़ हो गए थे। इसके अलावा मुग़ल दरबार के बाअसर लोगों से भी उनके ताल्लुकात हो चुके थे। बदलते हालात में मराठों की सियासत का रुख तय करने में इन सब बातों का बहुत फ़ायदा हुआ था। मराठा हुकूमत खात्मे की और औरंगज़ेब की हिकमत अमली से उनके वारिस मुनहरफ हो गए थे। इसलिए मराठों ने मुग़ल ताकत की हिफाजत करके मराठा हुकूमत में तोसी करने की नई सियासी हिकमत अमली अपना ली थी। नई इबादतगाह बनाने से जो सवाब मिलता है वही सवाब पुरानी इबादतगाह को दोबारा तामीर करने से मिलता है। यही उसूल मराठों की इस नई हिकमत अमली की बुनियाद थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, मुग़लों को जिस तरह शुमाली भारत की जानिब से ईरानी और अफ़गानी हमलों का खौफ था, इसी तरह से उन्हें अपने आसपास के पठान, राजपूत, जाट और रोहिले जैसी मकामी ताकतों से भी खतरा था, क्योंकि आपस में भी ये लड़ा करते थे। इसके अलावा दरबार में होने वाले मुकाबला आराइयाँ और लड़ाई भी मुग़ल ताकत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करती चली गई थी कि बादशाह के बाद उसका कौन सा बेटा वारिस होगा। इसलिए दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों बालाजी विश्वनाथ का क्या अहम रोल है मराठा हुकूमत की तोसी में। तो मुग़लों की कैद से रिहाई के बाद शाह महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बना दिया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों पेशवाई दौर शुरू होती है और ये पेशवाई दौर एक नए सिरे पर मराठा हुकूमत को लेकर जाता है। बालाजी का ताल्लुक खास कोकण के इलाके श्रीवर्धन से था।
वो फर्शनास और तजुर्बाकार था। इसने कई सरदारों को इस बात का यकीन दिलाया कि शाहू महाराज मराठा हुकूमत के असल वारिस है। फिर उसने उन सरदारों को शाहू महाराज की खिदमत में रवाना किया। अब कान्होजी आंग्रे मराठा बहरी बेड़े का सरबराह था। उसने महारानी ताराबाई की हिमायत की और शाहू महाराज के इलाकों पर हमले किए, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में उन्होंने बालाजी कान्होजी आंग्रे के खिलाफ रवाना किया और बालाजी ने लड़ाई को टालकर सिफारिशात के जरिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये बालाजी विश्वनाथ जो थे वो कोंकण से ताल्लुक़ रखते थे और काबिल तारीफ एक लीडर थे, काफ़ी ज़हीन थे और सियासत के पूरे दावपेच इनको पता थे। अब चौथाई सर देशमुख का परवाना देखेंगे। महाराष्ट्र में शाहू महाराज का तख्त मजबूत करने के बाद बालाजी ने शुमाल की सियासत की जानिब तवज्जो दी। अब शहनशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली दरबार में अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा हो गया था कि कौन सा बादशाह बनेगा। हर कोई चाहता था कि मैं बादशाह बनूं। वहाँ अब्दुल्ला ने हसन और हुसैन अली नामी सैयद बरदरान का तसल्लुत कायम हो गया था। इन दोनों की मदद से बालाजी ने 1719 में मुग़ल बादशाह से दक्कन के मुग़ल इलाकों में कुछ जगहों से चौथाई और कुछ जगहों से सुरदेशमुखी वसूल करने का परवाना हासिल किया। अब चौथाई यानी महसूल का 1/4 हिस्सा और सुरदेशमुखी यानी 10वां हिस्सा, जो भी टैक्स मिलता था उसमें से चौथा हिस्सा या फिर 10वां हिस्सा उन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने मराठा हुकूमत के लिए टैक्स के तौर पर हासिल कर लिया। तो ये अजीम कारनामा थे यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ के। अब प्यारे बच्चों, हम मालूमात हासिल करेंगे बाजीराव अव्वल। बाजीराव अव्वल का भी दौर मराठा हुकूमत के लिए एक बेहतरीन दौर साबित हुआ था। बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद शाहू महाराज ने 1720 में उसके बेटे बाजीराव अव्वल को पेशवा मुकर्रर किया। यानी बालाजी विश्वनाथ के बेटे, इनका नाम था बाजीराव, तो ये अभी क्या हो जाते, पेशवा हो जाते हैं। अपनी पेशवाई के 20 वर्षों में उसने मराठा कुवत की तोसी में एक अहम किरदार अदा किया था। तो सबसे पहले उन्होंने पालखेड़ में निज़ाम की शिकस्त, निज़ाम के दरमियान जंग हो जाती है जिसमें उनको जीत हासिल होती है। मुग़ल बादशाह फरख्शेर ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया और 1713 में निज़ाम ने हैदराबाद में अपनी अलहदा हुकूमत कायम करने की कोशिश की। बादशाह ने मराठों को दक्कन में मुग़ल सूबों से चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का इख्तियार दे रखा था। निज़ाम ने उसकी मुखालिफत की थी। इसने पूना परगना के कुछ हिस्से जीत लिए। बाजीराव ने यहाँ पर निज़ाम को हरा दिया, पसपा कर दिया। उसने औरंगाबाद से करीब पालखेड़ के मुकाम पर निज़ाम को यहाँ पर शिकस्त दी। तब जाकर निज़ाम ने मराठों का चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का हक तस्लीम कर लिया। बाजीराव ने यह समझ लिया था कि मुग़ल कुवत के कमज़ोर हो जाने की वजह से शुमाल में मराठा कुवत की तोसी के इम्कानात रोशन है। तो शाहू महाराज ने उसके ख्याल की हिमायत की। तो इस तरह से सबसे पहले मालवा फतह होता है। मौजूदा मध्य प्रदेश का मालवा मुग़लों के कब्ज़े में था। बाजीराव ने अपने भाई जी अप्पा की क़यादत में मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार को मालवा भेजा, जहां उन लोगों ने अपनी फौजी चौकियां मजबूत की। अब देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड का इलाका भी ये इस तरह से जीत हासिल करते हैं बाजीराव अव्वल। उसके बाद वो भोपाल की लड़ाई में भी जीत होती है, फिर पुर्तगालियों की शिकस्त, फिर बाजीराव की मौत हो जाती है। तो इस तरह से बाजीराव का सियासी सफ़र रहा। अब बुंदेलखंड देखिए, मौजूदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूबों में झांसी, पन्ना, सागर वगैरह शहरों के आसपास का इलाका यानी बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में राजा छत्तर साल ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की थी वहाँ पे भी। तो इलाहाबाद के मुग़ल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर हमला करके राजा छत्तर साल को शिकस्त दे दी। जब छत्तर साल ने बाजीराव से मदद की दरख्वास्त की। अब देखिए प्यारे बच्चों, बाजीराव की मौत देखते हैं हम। तो ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था। उस वक्त बाजीराव शाह महाराज के हुक्म से बर्री फौज के साथ शुमाल की जानिब निकले थे। उनके बुरहानपुर पहुंचने तक नादिर शाह और उनकी फौज दिल्ली से बड़ी दौलत समेटकर अपने वतन वापस लौट चुके थे। अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के किनारे रावड़खेड़ी के मुकाम पर बाजीराव की मौत हो जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बाजीराव एक उम्दा सिपाही थे
अपनी बहादुरी की बिना पर उन्होंने शुमाली भारत में मराठों का तसल्लुत कायम करने में एक अहम किरदार निभाया था। तो इस सबक के अंदर हमने मालूमात हासिल किए थे प्यारे बच्चों मराठा हुकूमत की तोसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। अगले सबक में हम देखेंगे वतन के महाफिज मराठे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।